लाइक करिए और के लिए सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वर्षा और आज के रीडिंग का टॉपिक होने वाला है गाइस कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चलता है, आपको लेकर उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या हैं, क्या आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे या नहीं। सो आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे। रीडिंग गाइस पूरी तरीके से टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जर्नल रीडिंग है, किसी की भी ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और गाइज अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन का एटलीस्ट 3 बार नाम आपको ज़रूर लेना है, उनकी आंखों पे फोकस करना है और बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखना है। आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, ये मैटर नहीं करता है ना। जिनका भी ख्याल आपके माइंड में है उन्हीं के लिए ये एनर्जीज होंगी जो हमें रिसीव होंगी। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन के इमोशंस क्या है उनकी फीलिंग्स हमारे व्यूवर्स के लिए। 4 कार्ड्स हम लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। 9 ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए जिनका भी ख्याल हमारे व्यूवर्स के माइंड में है उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस हैं। 4 कार्ड्स आए हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, ओके ये कार्ड हमें एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है लेकिन ये भी हम लेंगे क्योंकि हमें 4 कार्ड्स चाहिए थे लेकिन 5 कार्ड्स हमें रिसीव हुए हैं। एक हमें सबसे पहले रिसीव हुआ, बाद में 4 कार्ड्स आए हैं। सो ये मैसेजेस होते हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी भी देख लीजिए, मून की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है उनके इंटेंशंस, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके पर्सन या नहीं लेंगे। 4 कार्ड्स हम उसके लिए भी लेंगे, बट अगर हमें कोई एक्स्ट्रा कार्ड मिलता है सो उसको भी हम कंसीडर करेंगे। चलिए हमें एक बार में ही 4 कार्ड्स रिसीव हो गए हैं, यानी हमें कोई भी एक्स्ट्रा मैसेज नहीं रिसीव हुआ है। पहले हम बॉटम की एनर्जीज देख लेते हैं। टेम्परेंस, यहाँ पर है द फूल, यहाँ पर है टेम्परेंस और हम कार्ड्स देखते हैं। ओके, चैरियट, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ फैंस एंड मैजिशियन। ओके, देखिए ये नेक्स्ट एक्शन आपका पर्सन लेंगे या नहीं उसके लिए हमें 4 कार्ड्स रिसीव हुए हैं। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का पहला कार्ड हमें रिसीव हुआ है स्प्रेडिंग में, जिसमें हमें आपके पर्सन के इमोशंस आपके लिए क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, यहाँ पे ये हमें पता चल रहा है। सो आपके पर्सन देखिए इस समय इस एनर्जी में है आपको लेकर कि उनकी ज़िंदगी में ना इस वक्त पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस वक्त उनकी ज़िंदगी में आप इम्पॉर्टेंट हैं। उनके पास सब कुछ है लेकिन वो सब कुछ उनके लिए अभी मायने नहीं रखता है, अभी आप उनके लिए मायने रखते हैं क्योंकि आप ही उनकी अबंडेंस हैं। ये उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये उनके इंटेंशन है आपके लिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि सब कुछ रहेगा मेरे पास, अगर मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी में नहीं रहेगा है ना, या नहीं रहेंगी तो सब कुछ खाली है, अधूरा है मेरी ज़िंदगी में। क्योंकि आप हैं तो उनकी ज़िंदगी में अबंडेंस है, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ है ना। और अगर आप नहीं हैं, आपके बिना उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं के बिना। इसीलिए आपके पर्सन के फिनेंसेस तो अच्छे हैं है ना, सब कुछ ठीक है आपके पर्सन की लाइफ में। क्योंकि देखिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अगर फिनेंशियली स्टेबल नहीं है तो ऐसा भी नहीं है कि वो पैसों के लिए बहुत परेशान है ना, कि मेरे पास खुद के एक्सपेंसेस को बियर करने का भी पैसा नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है। वो जितना अर्न करती हैं या जितना अर्न करते हैं उनके लिए सफिशिएंट है ना। स्टेबिलिटी एक अलग चीज़ होती है लेकिन वैसे देखा जाए तो आपके पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने एक्सपेंसेस बियर कर सकते हैं या कर सकती हैं। लेकिन अभी आप उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपके पर्सन का भी फोकस है ना पेंटिकल्स पे नहीं है, कैरियर पे नहीं है कि मुझे अभी पेंटिकल्स कमाने हैं या अच्छा खासा मैं कमा लूँ उसके बाद अपने पर्सन की लाइफ में जाऊँ है ना। ऐसा कुछ भी आपके पर्सन के माइंड में नहीं चल रहा है। आप अपने पर्सन के माइंड में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं क्योंकि आपके होने से उनकी लाइफ में अबंडेंस है। यहाँ पर ये एनर्जी है, आप उनकी लाइफ की
क्वीन है या किंग है अपने पर्सन की ज़िंदगी के, है ना। क्योंकि अगर उन्होंने आपको खो दिया तो आपके जैसा दूसरा इंसान उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खुद में ही इतने ज़्यादा अबंडेंट हैं और ऐसा होने के बाद भी आप दूसरों की कितनी परवाह करते हैं, आप दूसरों की बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी बात सुनते हैं। क्योंकि देखिए जो इंसान ऑलरेडी अबंडेंट होता है ना, चाहे वो किसी चीज़ से हो, पैसों से ही अबंडेंस नहीं होती है ना। हमारा खुद का एक नेचर होता है, हमारी खुद की एक पर्सनैलिटी होती है और एक ऑरा होता है जो हमारी ज़िंदगी में ना अबंडेंस का एक दूसरा रूप होता है ना। जैसे कि आपकी क्वालिटीज़ हैं वो भी, तो आप अपने आप को इतने प्रायोरिटी ना देके आप दूसरों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं मेरे व्यूअर्स। सो उनको ऐसा लगता है ना कि ऐसा इंसान अगर मैंने खो दिया तो वैसा इंसान दोबारा तो मुझे नहीं मिलने वाला है। तो आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। उनके इमोशंस यही हैं, उनकी फीलिंग्स यही हैं आपके लिए, आपको लेके बहुत पॉजिटिव है आपके पर्सन और खोना नहीं चाहते हैं। ये सपने देखते हैं, ये इमेजिनेशन करते हैं किस तरह से वो आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकते हैं, है ना, या आ सकती हैं। आपके पर्सन देखिए आपसे एज में छोटे भी हैं, यहाँ पे मैं एज डिफरेंस देख सकती हूँ। और देखिए एज का डिफरेंस भी है, प्लस यहाँ पर है ना आप लोगों की इंटेलेक्चुअल लेवल का भी मैं डिफरेंस यहाँ पे देख रही हूँ। आप अपने पर्सन से ज़्यादा समझदार, आपके पर्सन थोड़े इमेच्योर हैं चीज़ों को लेके, और इस वजह से भी यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है आप लोगों के बीच में। सेपरेशन वाली जो ये सिचुएशन चल रही है इस वजह से भी है, क्योंकि आपके पर्सन थोड़ा मैच्योर मुझे नहीं दिख रहे हैं जब बात आती है ना रिलेशनशिप की, कमिटमेंट की। क्योंकि कमिटमेंट यहाँ पे इशू है आप लोगों के बीच में, है ना। तो आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ भी हो, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ये चीज़ नहीं समझी कि खोने के बाद उन्हें आपको कितना ज़्यादा हर्ट होने वाला है ना। कि बाद में उनको ये बात पता चलेगी, समझ में आएगी कि उन्होंने जो चीज़ खोई है ना, जिस चीज़ की कद्र वो उस समय नहीं समझ पा रही थी या उस समय नहीं समझ पा रहे थे, उन्होंने तो सीधे डिसीजन ले लिया कि ठीक है सेपरेशन लेना है। लेकिन आज उसी इंसान की इंपॉर्टेंस आपके पर्सन समझ रहे हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देने की सोचते हैं आपके पर्सन, है ना। कि इसके बिना तो फिर कुछ भी कंप्लीट नहीं होने वाला आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि इसके बाद की जो लाइफ है ना आपके पर्सन इमेजिन करते हैं आपके साथ। क्योंकि जब ये कमिटमेंट वो आपको देंगे, क्योंकि इस वक्त आप उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब वो ये कमिटमेंट आपको देंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कमिटमेंट मिलने वाली है ना, या अब आपको फ़ोन आएगा तो कमिटमेंट आपको मिलेगी। यहाँ पे अगेन कोई भी कम्युनिकेशन की देखिए यहाँ पे एनर्जी नहीं आई है, मीन्स आपको कोई मैसेज रिसीव होगा या कोई कॉल रिसीव होगी, यहाँ पे कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं आई है। सो आपके पर्सन इमेजिन कर रहे हैं अपने फ्यूचर को कि जब वो आपको एक कमिटमेंट देंगे ना, तो आप लोग एक ऐसे रिश्ते में बंध जाएंगे जो रिश्ता कभी कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि आप लोगों का ये ड्रीम था कि आप दोनों एक दूसरे से शादी करें। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों का ना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बहुत अलग है एक दूसरे से। यहाँ पर देखिए एक डिफरेंस है कि एक बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, दूसरा एक नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करता है। यहाँ पर ये चीज़ भी, ये डिफरेंस भी है। और यहाँ पर आपके पर्सन थोड़े नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करते हैं और उनसे ज़्यादा आपका थोड़ा ना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है आपके पर्सन से। यहाँ पर ये मैं देख सकती हूँ, ये मैं फील कर सकती हूँ एनर्जी, जिस वजह से ना आपके पर्सन को थोड़ा कंसर्न है इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि वो ये सोचती हैं या वो ये सोचते हैं ना कि उनको आपको वही लाइफ स्टाइल देना है जैसा लाइफ स्टाइल में अभी आप हैं। शादी के बाद भी आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए कि आपको ऐसा लगे कि आप कैसे रिश्ते में आ गए हैं। आपकी शादी से पहले क्या लाइफ थी और अब क्या लाइफ है शादी करने के बाद, तो आपको पछतावा ना हो। आपको आपके पर्सन है ना एक खुशहाल ज़िंदगी देना चाहते हैं जिसमें हर तरीके के ऐशो आराम हो, है ना ही पैसे से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो कि अगर आप कुछ लेना भी है ना तो आपको सोचना पड़े। सो इन सब चीज़ों को लेके ना आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। इसीलिए वो कमिटमेंट अभी देने का कोई डिसीज़न नहीं उन्होंने लिया है, लेकिन कमिटमेंट देने के बाद है ना क्या उनकी जिम्मेदारी होगी, ये उनके लिए इस वक्त बहुत मैटर करता है। इसलिए वो सोच रहे हैं कमिटमेंट को लेके, लेकिन कमिटमेंट देने का यहाँ पे अभी कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं आई है ना। क्योंकि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ये तो क्लियर है, लेकिन शादी करने से पहले उनकी जो जिम्मेदारी है वो उसको पूरा करना चाहते हैं। ये तो वो समझ रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट हैं, आपके बिना पैसे उनकी ज़िंदगी में वो क्या करेंगे, है ना। कितना भी पैसा आ जाए, देखिए एक टाइम पे ऐसा लगता है कि हमें कोई समझने वाला इंसान हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए जो आप हैं।
है ना। आप हैं, अपने पर्सन को आप सुनते थे, उनकी हर प्रॉब्लम को सुनते थे और उसका सॉल्यूशन आपके साथ वो डिस्कस करते थे कि क्या हो सकता है, इस प्रॉब्लम का हम क्या सॉल्यूशन निकालें। सो एक ऐसे इंसान लाइफ में होना ना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनकी नज़रों में। यहाँ पर आपके पर्सन देखिए आपको क्वीन की तरह देखते हैं। हाई प्रीस्टेस का मतलब यही है कि आप एक ऐसे पर्सन है ना जो एक अथॉरिटी को होल्ड करते हैं। अथॉरिटी को होल्ड करने का मतलब यही है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है। आपको पता है कि कब कहाँ पे क्या करना है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी में चलना है हमें, है ना। एक होता है ना सूझबूझ जो होती है ना, वो आपके अंदर है। आपके पर्सन आपको इस तरह से देखते हैं और उन्हें पता है कि आप एक बहुत इमोशनल पर्सन भी हैं। तो कल को कोई ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में ना खड़ी हो जाए कि इमोशंस में आके आपने भी शादी कर ली, आपके पर्सन ने भी कर ली और डिफरेंसेस होने के बाद भी तो फिर आपको ये लगने लगे ना कि आपने ये डिसीज़न गलत लिया। क्योंकि देखिए आपके पर्सन का ये मानना है यहाँ पे कि आपको ना कोई इमोशनली चेंज कर सकता है। मीन्स आपका जो माइंड सेट है ना कोई भी चेंज कर सकता है, क्योंकि आप इमोशनल पर्सनैलिटी हैं मेरे व्यूवर्स। आपको थोड़ा आपके पर्सन मिस्टीरियस भी समझते हैं। यहाँ पर ये भी चीज़ है कि आपके दिल में चल क्या रहा है ना, ये आप कभी जाहिर नहीं करते किसी को भी। आपके दिल में क्या है ये आपके पर्सन समझ ही नहीं पाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी वो आपको एक इमोशनल पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं, एक ऐसे देखते हैं कि आप एक क्वीन हैं, है ना। आपको वो इसी तरीके से फ्यूचर में भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं कि एक क्वीन जो है ना, एक रानी जो है वो फ्यूचर में भी क्वीन की तरह ही रहनी चाहिए। उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि वो जिस तरह से उसकी अपब्रिंगिंग रही है ना, उसका जो फ्यूचर है वो भी शादी के बाद, सो वो बाद में दूसरे लोग कहें ना कि देखो क्या डिसीजन तुमने अपनी लाइफ में लिया है। सो यहाँ पर ये चीज़ें आप खुद इतने मैच्योर हैं, सो आपको पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे आपके पर्सन आपको इस तरह से देखते हैं। और आप मेरे व्यूवर्स आप स्पिरिचुअल भी हैं, है ना। आप स्पिरिचुअल हैं और स्पिरिचुअलिटी पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं। सो अपने पर्सन को ना आप स्पिरिचुअली गाइड भी करते हैं। सो स्पिरिचुअली गाइडेंस का मतलब देखिए यहाँ पे ये होता है ना कि किसी इंसान को ये कहना कि देखो ये चीज़ गलत हो सकती है फ्यूचर में, एक प्रिडिक्शन टाइप का करना, क्योंकि आपके इंट्यूशंस देखिए वर्क करते हैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली। मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि आप अपने पर्सन को ना ऐसी गाइडेंस देते हैं, जैसे आपको एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट होगा, आपको प्रिडिक्शंस में इंटरेस्ट होगा। सो इस तरीके की चीज़ों में आपको मेरे व्यूअर्स बहुत इंटरेस्ट है, जो आप हमेशा ही इस तरह से यूज़ करते हैं ना दूसरों को हेल्प करने के लिए कि देखो कहीं ऐसा ना हो, सोच लो कहीं कोई गलत डिसीजन तो नहीं हम अपनी लाइफ में ले रहे हैं। तो इस तरीके के आप एक पर्सन है, तो आपके पर्सन की नज़रों में आप कोई गलत इंसान नहीं, ये आपके पर्सन आपको लेके बहुत श्योर है, क्योंकि आप अपने पर्सन को हमेशा गाइड ही करते थे, वो भी सही डायरेक्शन में गाइड करते थे। सो इसलिए भी आपके पर्सन ना आपको नहीं खोना चाहते, कि एक ऐसे पर्सन को तो वो कतई नहीं खोना चाहते जो ऑलरेडी पूरी तरीके से ना कंप्लीट पैकेज है, स्पिरिचुअल भी है और ट्रस्ट करता है अच्छी चीज़ें करने में, है ना। हालांकि आपके पर्सन आपकी पर्सनालिटी को समझ नहीं पाते अच्छे से, आपको जान नहीं पाते, क्योंकि उनको ये लगता है ना कि आप थोड़ा मिस्टीरियस है। मीन्स आपको जितना जानो ना उतना ही और भी आप गहरे हैं। सो यहाँ पर ये चीज़ है आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर। लेकिन फिर भी ओवरऑल मैं आपको यही कहूँगी कि आपके पर्सन को आपकी याद इसलिए भी और भी ज़्यादा आती है क्योंकि आपकी वजह से आपके पर्सन स्पिरिचुअलिटी की तरफ एंटर करें। आपके ज़िंदगी में आने के बाद है ना आपके पर्सन ने ग्रो किया है ना। ग्रो किया है मतलब ये कि भगवान से जुड़े हैं, इंट्यूशंस को माना बहुत ही ज़्यादा कि हाँ दिल की आवाज़ भी कुछ होता है, ईश्वर हमें गाइड करते हैं बहुत ज़्यादा। ये सब चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में आई हैं, है ना। इसलिए भी आपके पर्सन आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं कि कुछ भी हो जाए मैंने एक गलत इंसान को तो अपनी लाइफ में नहीं चुना है। इसलिए भी आपके पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि उनके इंट्यूशन उनको यही गाइड करते हैं कि उनका ये डिसीज़न सही है। भले ही आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट का भी डिफरेंस है यहाँ पे और यहाँ पर मैं रिलीजन का डिफरेंस भी देख सकती हूँ, पर आपके पर्सन को समझ में नहीं आता कि क्या सच है क्या झूठ है। जो उनका माइंड कह रहा है वो सच है, ये जो उनको दिख रहा है वो सच है, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन को दूसरे लोग भी गाइडेंस देते हैं, है ना। सो उनका माइंड कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, इसीलिए यहाँ पे देखिए कोई कम्युनिकेशन की एनर्जी नहीं आई है। बट एक एक्स्ट्रा मैसेज हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है द फूल का। सो कुछ भी आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है, देखिए इमोशंस क्या है उनके लिए जो प्योर है, मैंने आपको बताया है ना। इमोशंस तो देखिए उनके प्योर हैं, फीलिंग्स तो उनकी आपके लिए प्योर है। इसीलिए आपके पर्सन को और कुछ नहीं समझ में आता, उनको ये समझ में आता है कि उन्हें इस रिश्ते की नई शुरुआत करनी है। अब बिना किसी की परवाह करे, बिना किसी चीज़ की फिक्र करे, अब वो इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं।
उनके दिल में यही चीज़ आती है कि कुछ भी हो यार, न्यू बिगनिंग होनी चाहिए इस रिश्ते की, फिर से वो भी फ्रेश न्यू बिगनिंग होनी चाहिए। इस तरह से जैसे सेपरेशन हमारे बीच में आया ही नहीं था, क्योंकि उनकी नज़रों में आप एक लॉयल पार्टनर हैं। इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है, वो भी द फूल का है, जो बहुत पॉजिटिव कार्ड है गाइस, बहुत ही पॉजिटिव, है ना। सो ये आपके पर्सन के इमोशंस, उनकी फीलिंग्स है आपको लेकर। और यहाँ पर है क्या आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। सो देखिए डेफिनेटली यहाँ पर चैरियट का कार्ड आया है, वो कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। और यहाँ पे मेरे व्यूवर्स, आपके पर्सन की ये एनर्जी है ना कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। आप लोगों की बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, और इस मुलाकात में वो शादी की बात भी आपसे करना चाहते हैं। आप लोगों की शादी से रिलेटेड बात ज़रूर होगी जब आप लोग मिलेंगे। आपके पर्सन क्योंकि आना चाहते हैं, देखिए चैरियट का कार्ड ही है ना, मूवमेंट का कार्ड, आने का कार्ड है ना, कि कुछ स्टक है सो उसमें मूवमेंट आना। सो यहाँ पे एक्शन की एनर्जी, और ये एक्शन का ही कार्ड है ना, कि आपके पर्सन देखिए एक्शन तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप चाहे आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो या कुछ भी हो, उन सब चीज़ों के अगेंस्ट जाके आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए आप इम्पॉर्टेंट हैं। आप इम्पॉर्टेंट, उनकी क्वीन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये जो किंग है ना, उनके लिए ये क्वीन उनकी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपके पर्सन आपकी तरफ अब आना चाहते हैं। और आप लोगों के बीच में जब बात होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आने की एनर्जी तो है, लेकिन अभी कम्युनिकेशन की एनर्जी नहीं है ना, कि बात हो सकती है, वो मैसेज कर सकते हैं, ऐसी कोई भी यहाँ पे एनर्जी नहीं आई है आपके पर्सन, लेकिन आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे, ये यहाँ पर एनर्जी आई है ना। और जब भी आपसे बात करेंगे तो उसमें शादी से रिलेटेड ज़रूर बात होगी, और पॉजिटिव बात होगी कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, उनकी ये इंटेंशन है। तो आप ये मत सोचिए कि उन्होंने आपके साथ है ना धोखा किया है, चीटिंग करी है, आप ये मत सोचिए। उनके दिल में ये इंटेंशंस हैं, और जो सेपरेशन आया है उसका रीज़न तो डिफरेंसेस है, लेकिन आपके पर्सन के इमोशंस नहीं है, ये आपके पर्सन आपको ज़रूर कहेंगे। यहाँ पे ये चीज़ है। और देखिए एक्शन का कार्ड यहाँ पे आया है कि आपके पर्सन है ना रिजेक्शन के डर की वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस ब्रेकअप के बाद है ना, इस सेपरेशन के बाद अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, जो आना चाहते हैं, आपसे मिल के बात करना चाहते हैं आपके पर्सन, सो यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैं ये देख सकती हूँ कि आपके पर्सन को एक डर भी है कि आप उनका जो ऑफ़र है ना वो रिजेक्ट कर देंगे, आप नहीं मानने वाले हैं उनके इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आप हर्ट हैं उनके इस डिसीज़न से ना, आप हर्ट हैं जो उन्होंने आपसे अलग होने का फ़ैसला लिया। यहाँ पर ये एनर्जी है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को एक होप है, उम्मीद है। देखिए आपके पर्सन आपको स्पाई भी करते हैं, सोशल मीडिया पे स्पाई भी करते हैं आपके पर्सन, क्योंकि उनको ये डर है ना कि आपसे अगर वो बात करेंगे तो भी आप मना कर देंगे उनसे बात करने से। अगर वो अपना ऑफ़र प्यार का कि चलो फिर से न्यू बिगनिंग करते हैं, जो आपके पर्सन चाहते ही हैं कि न्यू बिगनिंग करते हैं इस रिलेशनशिप की, तो भी आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, उनका ये ऑफ़र रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने आपका दिल ऑलरेडी दुखा दिया है ना। आप तो अपने पर्सन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ऐसे इंसान को उन्होंने जब दिल दुखा दिया, तो आप तो बिल्कुल भी उनके इस प्यार को नहीं एक्सेप्ट करने वाले हैं फिर से। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर अब मुझे भगवान भी इस रिश्ते को शुरू करने के लिए कहें कि चलो न्यू बिगिनिंग कर लेते हैं, फिर भी मैं इस रिश्ते को नहीं शुरू करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं है तुम पे। यहाँ पर ये एनर्जी है। और आपके पर्सन आपको देखिए स्पाई भी करते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन आप लोग जिस भी सोशल मीडिया अकाउंट से कनेक्टेड थे एक दूसरे से, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, और भी दूसरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, जिस भी तरह से आप लोग सबसे ज़्यादा बात करते थे ना, वहाँ पर आपके पर्सन आपको स्टॉप करते हैं, क्योंकि देखिए उनको होप है, उनको इंतज़ार तो है, क्योंकि उनको ये लगता है ना कि ये रिश्ता ऐसे ही अधूरा नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपका रिश्ता ना एक मोड़ पर आकर नहीं टूटा है ना। कहते नहीं एक मुकाम पे आके चीज़ें ख़त्म हो गई तो चलो ठीक है यही एंडिंग थी, आपका रिश्ता बीच में ही टूट गया। सो इसीलिए आपके पर्सन को एक होप है, एक उम्मीद है, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद वो सही समय जब आएगा तब फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप लोग इस रिलेशनशिप को जहाँ पर ले जाना चाहते थे ना, उसके पास तक भी आप लोग नहीं पहुँचे अपनी मंजिल के, ये रिश्ता बीच में ही टूट गया है। इसीलिए आपके पर्सन को ये लगता है कि ये एंडिंग नहीं हो सकती है इस रिश्ते की। यहाँ पे आपके पर्सन को ये लगता है, इसीलिए उन्होंने होप नहीं खोई है, बस आपको आपके पर्सन दूर से ही ना देख रहे हैं, और आपके एनर्जी को चेक करते हैं कि आपका कैसा मूड है, क्या है, आप क्या फील करते हैं। क्योंकि देखिए स्पाई करते हैं तो उनको ये पता चल जाएगा ना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी से निकाल ही दिया, बिल्कुल भूल ही गए, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन हैं। सो जब इमोशनली आप इतना हर्ट हो चुके हैं ना,
तो आप क्यों किसी इंसान के साथ रहना चाहेंगे, वो भी उस इंसान के साथ जिसने ऑलरेडी आपका दिल दुखाया, जिस पे आपने विश्वास किया था। ये एनर्जी है आपके पर्सन की। आपके पर्सन देखिए आपको मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं मेरे व्यूवर्स। आप भगवान पे ट्रस्ट करते हैं कि कुछ भी होगा तो भगवान कर्मा देंगे, भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं ना। तो आपके साथ जिसने भी गलत किया, सो उसके साथ क्या करना है वो डिसीजन तो भगवान का ही होगा, क्योंकि न्याय अगर ईश्वर करें वही सबसे बड़ा न्याय होता है, ये आपका मानना है। तो इसीलिए आपके पर्सन ना आपके इस विश्वास पे ही विश्वास करके, क्योंकि देखिए मैंने ये बात कही है कि आपकी वजह से आपके पर्सन ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं। तो आपके पर्सन में ना भगवान से ही विश करते हैं कि आप दोनों एक हो जाए, आप दोनों मिल जाए, भले आप लोगों के बीच में कितने भी डिफरेंसेस हैं, क्योंकि उनको ये फील होता है कि ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, आप लोग एक स्पेशल जर्नी में है, डिवाइन जर्नी में है। सो इसीलिए आपके पर्सन ये मैनिफेस्ट करते हैं। क्योंकि देखिए मैं मैनिफेस्टेशन इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ पे वो कोई टेक्निक नहीं यूज़ करते हैं, वो सिर्फ भगवान से प्रे करते हैं। और यही चीज़ें ना मैनिफेस्टेशन का काम कर रही है, क्योंकि कोई बात अगर हम लोग बार बार बोलते हैं, कोई वर्ड अगर हम लोग बार बार बोलते हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट अपने आप हो जाता है। और जब भगवान से बोल रहे हैं ना, तो फिर वो अगर किसी का दिल दुखाने वाली चीज़ नहीं है ना, तो ईश्वर ज़रूर पूरी करते हैं, है ना। अगर उससे किसी का भी दिल नहीं दुख रहा है, किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं हो रही है, तो भगवान वो ज़रूर सुनते हैं। तो इसीलिए वो भी भगवान से ही ये बात बोलते हैं या बोलती हैं कि उनका ये रिश्ता भगवान पूरा कर दें, कंप्लीट कर दें। क्योंकि आपके बिना आपके पर्सन की लाइफ अधूरी है। कुछ भी हो जाए, अगर आप नहीं है तो आपके पर्सन भी कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर ये एनर्जी है, और एक्शन की एनर्जी डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग आई है यहाँ पे। अभी कम्युनिकेशन देखिए यहाँ पे नहीं होता मुझे दिख रहा है, लेकिन एक्शन ज़रूर होगा, है ना। एक्शन और कम्युनिकेशन में देखिए डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखिए एक्शन जब लेंगे ना, तब आपका कम्युनिकेशन होगा एक दूसरे के साथ, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे आपके पर्सन देखिए बॉटम की एनर्जी में टेम्परेंस आया। अब वो ना चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। बैलेंस क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले वो समझ ही नहीं पाए, इमेच्योरिटी के कारण, एज डिफरेंस है क्योंकि आप दोनों के बीच में ना, तो वो समझ ही नहीं पाए कि उन्हें किस तरह से अपनी इस लव लाइफ को मैनेज करना चाहिए, है ना। सो जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, जैसा कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ पे रिलीजन इशू है और कास्ट का इशू है, इसलिए आप लोग अलग हुए। और सेम कास्ट भी है ना, फिर भी कास्ट का इशू है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि डिफरेंट कास्ट होने पे ही कास्ट का इशू होता है, सेम कास्ट में भी कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि फैमिली जो है ना दूसरी फैमिली को पसंद नहीं करती है, ये भी रीज़न आता है। सो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, और कोई दूसरा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और ये तो आप भूल ही जाइए कि कोई थर्ड पर्सन के पास आपके पर्सन गए आपको छोड़कर, तो ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर ये चीज़ है। और यहाँ पे देखिए कुछ चीटिंग की भी एनर्जी नहीं, कि चीटिंग की वजह से आपके पर्सन ने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया, चीटिंग की वजह से मीन्स आपके साथ उन्होंने धोखा किया है, तो थर्ड पर्सन की तरफ चले गए। यहाँ पर देखिए फैमिली की एक्सेप्टेंस का ना मिल पाना ही, बड़े बुजुर्गों का ना मानना ही जो है ना, ये सेपरेशन का कारण यहाँ पे बना है ना। उसमें भी आपके पर्सन जो है ना वो स्टेबल नहीं है, वो भी फिनेंशियली, क्योंकि अपने एक्सपेंसेस को बियर करना दूसरी चीज़ होती है। वो तो एक स्टूडेंट भी जो है ना वो भी बियर करता है, और जो एक फिनेंशियली स्टेबल इंसान होता है ना, वो एक अलग चीज़ होती है। क्योंकि देखिए शादी के लिए ना हमें फिनेंशियली स्टेबल होना ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी होती है। ये रीज़न है कि आपके पर्सन ने कोई एक्शन नहीं भी ले पा रहे हैं। ये रीज़न है कि आपके पर्सन ने ना सेपरेशन को चूज़ किया है, मजबूरी में चूज़ किया है, खुश होकर नहीं चूज़ किया है। क्योंकि शादी का डिसीजन अगर आपके पर्सन सबके अगेंस्ट जाके ले भी ले ना, उसके बाद अगर वो आपको वो खुशी नहीं दे पा रहे हैं, आपकी ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पा रहे हैं ना, अगर आपके पर्सन तो भी तो आपके साथ कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं ना, आपको दुख दे रहे हैं, तो इसलिए आपके पर्सन ने आपकी खुशी के लिए ही ये सेपरेशन चुना कि आज वो भले ही आपको दर्द दे देंगी या दे देंगे, लेकिन ज़िंदगी भर का आपको दर्द देने से उन्होंने खुद को पेन देना सही समझा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आपके पर्सन को मैं महान नहीं बता रही हूँ कि आपके पर्सन ने बड़े महान है, आपको दुख तकलीफ से बचाने के लिए उन्होंने खुद वो पेन फेस करना सही समझा। यहाँ पे देखिए लोग उनको ब्लेम करेंगे, आपकी फैमिली उनको ब्लेम करेगी, दूसरे लोग उनको ब्लेम करेंगे, और उनका खुद का ज़मीर उनको ब्लेम करेगा। तो उस ब्लेम से बचने के लिए फिर यहाँ पे देखिए ये, इसीलिए देखिए चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए हम इस बात को अलग तरीके से भी ले जा सकते हैं, क्योंकि बात को हम दूसरे डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं ना, कि शायद आपके पर्सन बहुत महान बनने के लिए उन्होंने जो है ऐसा डिसीजन लिया है ना कि मैं ही दर्द फेस कर लूँ, मैं क्यों अपने पार्टनर को दर्द दूँ, चाहे मेल है आपके पर्सन या फीमेल है, या आपके हस्बैंड या वाइफ है ना। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंसान का खुद का भी देखिए एक सेल्फिश मोटिव होता है, और ये सेल्फिश मोटिव कोई गलत भी नहीं है कि हम खुद से भी नजरें ना मिला पाएँ। सो ऐसा काम क्यों करना, है ना, कि ज़रा देर के इमोशन के लिए हमने
अपनी ज़िंदगी में एक इतना बड़ा डिसीज़न ले लिया जिसने हम खुद के नज़रों में तो गिर रहे हैं और सामने वाले की ज़िंदगी भी हमने ख़राब कर दी। वो इसलिए क्योंकि अगर कुछ अच्छा नहीं चलता तो उसका फाइनल क्या आउटकम होता है, डिवोर्स ही होता है उसका फाइनल आउटकम। सो किसी भी इंसान के ऊपर ये चीज़ आ जाती है ना कि इनकी शादी तो पहले हो चुकी है, क्योंकि देखिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है हमारे कल्चर में कि दूसरी शादी ना बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, और भगवान ना करे कभी किसी की भी दूसरी शादी हो, भगवान ना करे। क्योंकि हमारा जो वो एक पार्टनर होता है ना जिससे हमारी पहली बार शादी होती है, पूरी ज़िंदगी जीने के लिए बस वही बहुत है, बस, है ना? तो इसीलिए आपके पर्सन ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझते हैं। भले आपके पर्सन इमैच्योर है लेकिन ये सब चीज़ें आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए आपके पर्सन ये नहीं चाहते ना कि किसी के ऊपर भी या उनके ऊपर भी ये चीज़ लग जाएगी कि हाँ, इनकी भी एक कोई शादी हो चुकी है ना? तो एक रिस्पेक्ट नहीं रह जाती है सोसाइटी में, है ना? अपने कल्चर में ये चीज़ होती है। तो इस वजह से भी आपके पर्सन ने आपसे अलग होने का फ़ैसला लिया है, और यहाँ पे कोई ऐसी महानता वाली चीज़ नहीं है। सो इसको आप इस तरह से समझिएगा, और यही रीज़न ही है ना? सो आपके पर्सन के इमोशंस बहुत प्योर हैं आपके लिए, और जो उनकी फीलिंग्स हैं वो भी बहुत प्योर हैं आपके लिए, और उनका एक्शन देखिए डेफ़िनेटली होगा, बस थोड़ा समय लगेगा। समय देखिए मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ पे कि कुछ दिन लगेंगे, कुछ दिन नहीं, यहाँ पे देखिए अक्टूबर तक का समय लग सकता है, अक्टूबर, है ना? सो इतना टाइम आपको एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा अपने पर्सन का। और कुछ व्यूअर्स का हमारा यहाँ पे जुलाई का मंथ ना बहुत इम्पोर्टेंट है, जुलाई का, यस, जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए जो राशियाँ हैं वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। पाइसेस यानी मीन राशि, यस, और यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पर ये राशियाँ प्रोमिनेंट है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ पे सारी ही राशियाँ कंसीडर होती हैं मेरे व्यूवर्स, है ना? इतनी ही राशियाँ यहाँ पर प्रोमिनेंट है। जो मंथ्स इंपॉर्टेंट है वो है जुलाई का, अक्टूबर का, सितंबर का, फरवरी का, अप्रैल का मंथ इम्पॉर्टेंट है, और मई का मंथ भी इम्पॉर्टेंट है। 14 मई किसी के डेट ऑफ बर्थ है। देखिएगा ये मंथ्स कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। यहाँ पर नंबर्स इंपॉर्टेंट है जो वो है नंबर 7, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 9, और नंबर 5 भी देखिए इंपॉर्टेंट है। यस, नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट है। सो ये यहाँ पे नंबर्स हैं, राशियाँ हैं जो मैंने आपको बताई मेरे व्यूवर्स, और यहाँ पे मंथ्स भी मैंने आपको बताए, और साथ ही साथ आपके पर्सन की फीलिंग्स और उनके इमोशंस और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है वो भी मैंने आपको बताया। मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में क्लेम करिएगा अपने पर्सन की पॉजिटिव एनर्जी को, क्योंकि देखिए उनके इमोशंस तो आपको लेकर बहुत ही प्योर हैं, ट्रू हैं, है ना? सो मैं यही कहूँगी गाइस, रीडिंग को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को।